एक हफ्ते में ये दूसरी घटना है जो पीएलए ने अंजाम दी है विनोद जी। पहले एक जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लेना, बड़ी मुश्किल हुई पाकिस्तान को कि अपने पैसेंजर्स को छुड़ाएं, अपने सैनिकों की जान बचाएं, और अब एक बस को टारगेट करना, वो बस जिसमें पाकिस्तानी सैनिक हैं जो जा रहे हैं क्वेटा से दूसरी तरफ। क्या समझा जाए, पाकिस्तान में क्या चल रहा है? क्या टुकड़े टुकड़े होने का वक्त नजदीक आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान और ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, इनकी समस्या शुरू से रही, पाकिस्तान के बनने की समस्या ही। क्योंकि जब देश का विभाजन हुआ तो जिस आधार पर देश का विभाजन जिन्ना ने करवाया था कि भाई मुस्लिमों के लिए अलग देश होना चाहिए, तो बलूच और पख्तूनों का कहना था कि जब आप इस आधार पर कर रहे हैं तो हमारा कल्चर आपसे अलग है, हमको अलग देश बनना चाहिए। और पख्तून तो चाहते थे या तो उनको अलग देश मिले या अफगानिस्तान में उनको शामिल होने का मौका दिया जाए, और बलूच अपना अलग देश चाहते थे। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में उन्होंने पूरा पाकिस्तान बन गया, लेकिन कभी भी वहाँ शांति रही नहीं। आप याद कीजिए, मुशर्रफ के टाइम में बलूच नेता थे जो बुख्ती साहब, जिनको मिसाइल से हत्या की गई थी, उनको जो है सेना ने चला करके। तो वो असंतोष हमेशा रहा है और कभी ये कमज़ोर पड़ जाता है और कभी तेज होता है। इस समय जो दौर है, मुझे लगता है पाकिस्तान की जो हालत आंतरिक इतनी ख़राब है, वहाँ जिस तरह राजनीतिक अस्थिरता है, जिस तरह अर्थव्यवस्था बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और वो विदेशी मदद पर और कर्ज पर निर्भर है, ऐसे में बलूच जो लड़ाके या उनके जो अलगाववादी हैं, उनको लग रहा है कि मौका अच्छा है, पाकिस्तान को कमज़ोर करके हमला करके हम अपनी मांग पूरी कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। और पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है कि उधर अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। अब तालिबान को लाए तो बड़ी खुशी थे, लेकिन तालिबान ने जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों को वहाँ से खदेड़ा है और ISI के वर्चस्व से अपने को मुक्त किया है, तो वो समस्या भी वहाँ है। डूरंड लाइन में नहीं मानते, अफगानिस्तान वाले डूरंड लाइन में नहीं मानते, वो कहते हैं ये तो आर्टिफिशियल लाइन है। तो इसलिए पाकिस्तान अब दो मोर्चों पर वहाँ जूझ रहा है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के मोर्चे पर भी और बलूच मोर्चे पर भी। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति जो है वो बहुत खराब होती जा रही है, और इस तरह के हमले अगर और बढ़े तो फिर कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान में कोई बड़ी घटना घट सकती है। ठीक है, अब देखिए, पाकिस्तान के लिए मुश्किल यह है कि वो सच को छिपाने की कोशिश कर रहा है विजय जी। अभी तक वो ट्रेन हाईजैक में कितने लोग मारे गए या कितने सैनिक शहीद हुए, यही छिपाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था। ट्रक में शहीदों तो के जो शरीर हैं, जब देश का बंटवारा हुआ तो बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान के लोग नहीं चाहते थे देश का बंटवारा हो। खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान जो थे, सबसे बड़े नेता थे, वो उसके खिलाफ थे कि देश का बंटवारा हो। और यही चुनौतियां पाकिस्तान के सामने है। सच छिपाया जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक का, अब उस सच को छिपा ही रहे थे, कवर अप कर ही रहे थे कि एक और मुसीबत आ गई। 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा पीएलए की तरफ से किया गया, अपने आप में बड़ी घटना है। लेकिन पाकिस्तान तो हमेशा ही करता रहा। कारगिल को यदि याद कीजिए कि कारगिल में जो पाकिस्तान के सैनिक मारे गए, उनके वो शव लेने को तैयार नहीं था, जबकि उनके रेगुलर आर्मी के लोग थे। भारत में जहां उस जमाने में कारगिल में वाजपेयी सरकार ने सैनिकों के सम्मान की एक नई परंपरा शुरू की थी, पहचान की थी, और फिर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को एक कन्वेंशनल तरीके से सुपुर्द खाक किया था। तो पाकिस्तान तो हमेशा ये करता। और मुझे लगता है ये जो जाफर एक्सप्रेस का जो घटना हुई, ट्रेन हाईजैक जो हुई पाकिस्तान में पहली बार, और बलूचों ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, यदि पाकिस्तान सेना, क्या हुआ कि उसमें जो मीडिया या जो भी PR एक्सरसाइज हुई सरकार की, उसमें ऐसे लगा कि पाकिस्तान सरकार ने उनको ख़त्म कर दिया है या बड़ी जीत उनकी हुई है। शायद उसी को दिखाने के लिए बलूचिस जो ये लिबरेशन आर्मी के लोग हैं, उन्होंने ये दूसरी घटना की है।